हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जंगल धूं धूं कर चल रहे हैं। इंसान तो इंसान, बेजुबान जानवर, पशु पक्षियों और अन्य जीव जंतुओं का आसरा भी उनसे छिन रहा है। कई लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है और यह सब हो रहा है हमारी विश्व की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका में। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कैलिफोर्निया फायर्स के बारे में। This debate is as hot as a fire itself. सबसे पहले जानते हैं कि ये आग शुरू कैसे हुई और आज ये बढ़कर इतनी कैसे फैल गई है। तो ये आग सैंट फर्नांडो के मालिबू बीच एरिया में 7 जनवरी को शुरू हुई थी। अब आप लोग बोलेंगे कि बीच एरिया में, समुद्र के बीच, पानी की लहरों के बीच आग कैसे लगी। तो समुद्र के किनारे क्या होता है, हवाएं बहुत तेजी से चलती है, तो जितनी ज्यादा तेज हवा होगी उतनी ज्यादा तेज आग फैलेगी। तो देखते ही देखते 23,000 एकड़ का एरिया आग की लपेट में आ गया। फायर ब्रिगेड्स, कई सुरक्षा बल कर्मी आग को बुझाने की कोशिश करते रहे, पर उनका आग पे कोई काबू नहीं रहा और देखते ही देखते ये आग बहुत तेजी से फैलने लग गई। इसके बाद 8 जनवरी को मालिबू बीच से 50-60 मील दूर एटिन फायर सेंट गैब्रियल के माउंटेन्स में आग फैलती है। देखते ही देखते 14,000 एकड़ का एरिया आग की लपेट में आ जाता है। तो पहले मालिबू बीच में 23,000 एकड़ और अब सेंट गैब्रियल के माउंटेन्स में 14,000 एकड़, यानी टोटल 37,000 एकड़ का नुकसान मात्र 2 दिन में। बाद कैलाबेसिस के करीब वेस्टर्न हिल्स, जो कि वहाँ का बहुत ही पॉपुलर एरिया है जहाँ पे बड़े बड़े लोग, जानी मानी हस्तियां रहती है, वहाँ पे 1,000 एकड़ की जगह जलकर खाक हो गई। एंजलिस नेशनल फॉरेस्ट में आग लगती है, जहाँ पे कई घने घने जंगल है, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है और सूखा भी उतना ही है, और मैक्सिमम डेंस पॉपुलेशन यानी 300 किलोमीटर में 38 लाख लोग वहां रहते हैं और देखते ही देखते 400 एकड़ का पूरा एरिया आग की चपेट में आ जाता है। अब आती है वो जगह जो वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है, हॉलीवुड हिल्स। बड़े बड़े घने जंगल है और कई विलास, मेंशंस, कोठियां थी ही बोलेंगे, क्योंकि अब सब जलकर खाक हो चुकी है। इंजीनियर्स, जानी मानी हस्तियां, बड़े बड़े कलाकार, हॉलीवुड हीरोज या यहाँ तक कि बॉलीवुड के कुछ स्टार्स फेमस, वो भी वहां पे रहते थे और वहां का 43 एकर्स एरिया आग की लपेट में आ जाता है। अब बात करते हैं हॉलीवुड के लैंडमार्क की, जहाँ पे TCL, कई चाइनीज थिएटर्स है, वहाँ यहाँ का एरिया आग से बच जाता है। क्योंकि यहाँ पे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम है, कई बड़ी बड़ी इमारतें हैं और इतने पेड़ पौधे नहीं है, तो वहाँ पे आग पे कंट्रोल कर लेते हैं। नॉर्दर्न एरिया ऑफ मेट्रोपॉलिटन के करीब 800 एकड़ की जगह आग के लपेट में आ जाती है। अब जानते हैं कि आग लगने के पीछे की वजह क्या है। तो इसके पीछे 2 से 3 थ्योरीज जुड़ी हुई है। तो आइए सबसे पहली थ्योरी की बात करते हैं। तो सबसे पहली थ्योरी है लाइटनिंग। तो यहाँ पर बिजली बहुत ज्यादा गिरती है। तो लॉस एंजलिस, यहाँ का जो मौसम है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज में। लॉस एंजलिस में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, आप मान के चलिए जितनी गर्मी दिल्ली में होती है उतनी ज्यादा लॉस एंजलिस में भी होती है। तो टेम्परेचर चला जाता है 45 डिग्री तक और शाम को फिर वही टेम्परेचर ठीक हो जाता है। और वहीं आप देखेंगे कि अमेरिका में कई ऐसी जगह है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, ठंड होती है, पर यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है बाकी एरियाज के कंपैरिजन में। वो लॉस एंजलिस जो है हिली एरिया है, फॉरेस्ट है यहाँ पे बहुत ज्यादा, और अगर आप लोग देखोगे तो जो लॉस एंजलिस है वो रेत के बीचों बीच है, मतलब दोनों साइड रेगिस्तान ही है उसके। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइटनिंग होती है। जंगल, पेड़, रेत, हवा की रफ्तार, ये सारी चीजें जो है मेजर रोल प्ले करती है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों पर लाइटनिंग की वजह से आग लगी होगी और हवा की रफ्तार की वजह से जो ये आग है वो 50 से 80 किलोमीटर या बोल सकते हैं 100 माइल्स पर आवर की रफ्तार से आग तेजी से अलग अलग जगहों पर फैलती गई होगी। अब आग रोकने में दिक्कत क्यों आ रही है, मतलब आग क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। तो एक जगह आग बुझा देते हैं तो दूसरी जगह क्या होता है कि हवा की रफ्तार से एक छोटी सी चिंगारी भी आग का बड़ा रूप ले लेती है। तो आप बाकी चीज़ों को तो कंट्रोल कर सकते हो, पर आप हवा की रफ्तार को कैसे कंट्रोल करोगे, वो तो कंट्रोल में आने से रही। तो हवा की वजह से ये सारी जगहों पे आग फैलते जा रही है। तो आते हैं अब सेकंड थ्योरी पे। तो सेकंड थ्योरी है कि देखो, जैसे मैंने बोला कि लॉस एंजलिस बहुत ही ज़्यादा ड्राई एरिया है, पर एक ना बहुत अजीब सी चीज़ है वहाँ पे। वो क्या है कि वहाँ पे कैलिफोर्निया के जो जंगल है वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनकी पत्तियों पे, छाल पे तेल लगा होता है। अब ऐसे कुछ पेड़ पौधे, पाइन के हो गए, ओक्स के, और भी कई पेड़ पौधे ऐसे हैं। तो देखो, एक तो ड्राई एरिया हो गया, ऊपर से ये पत्तियों पे, छाल पे तेल होना। तो ऐसा होता है ना कि अगर थोड़ी सी भी रगड़ हो या फिर कोई ऐसी चीज हो तो छोटी सी चिंगारी निकलने लगती है। तो वही चिंगारी हवा की रफ्तार से सूखे पत्तों को लेते हुए फिर एक आग का बड़ा रूप ले लेती है। जब आग उछल कर ऊपर नीचे जाएगी तो फिर तबाही तो मचाएगी। तीसरी ये चीज रिपोर्ट्स में आ रही है कि कुछ, मतलब 2 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जिनके पास कई बड़े गैस टैंकर्स और कई बड़े गैस लाइटर्स
मिले हैं। ये भी रीज़न हो सकता है कि इंसानी गड़बड़ी की वजह से या इंसान की गलतियों की वजह से भी आग लगी हो। जैसे हम लोग कई बार जंगल में चले जाते हैं, छोटी सी आग सेकने के लिए आग जला लेते हैं, या कुछ भी और रीज़न की वजह से आग जला लेते हैं। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि हवा की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होने की वजह से फिर वो आग फैलने लग जाती है। और अगर हम लोग अमेरिका की हिस्ट्री देखें ना, तो हिस्ट्री में लाइटनिंग की वजह से और ये कैलिफोर्निया के फॉरेस्ट में जो पेड़ पौधे हैं जिनमें तेल लगा होता है, उसकी वजह से, ड्राई वेदर होने की वजह से ही मैक्सिमम आग वहाँ पे लगती है। और एक अजीब सी चीज़ भी सुनने को मिल रही है कि किसी साजिश की बात चल रही है। अभी सबको पता है कि अमेरिका में इलेक्शंस हुए और जो ट्रम्प सर है वो वहाँ पे इलेक्ट हुए हैं और न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वहाँ के, और जो बाइडेन अब प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं। तो होना क्या है कि 20 जनवरी को जो ट्रम्प सर है वो ओथ लेंगे वहाँ पे। लॉस एंजलिस के लोग ये सोच रहे हैं कि उनकी मदद कौन करेगा, क्योंकि जो बाइडेन है वो तो विदा ले रहे हैं, और जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो ये बोल रहे हैं कि जो बाइडेन हमारे लिए इतना भारी नुकसान छोड़कर गया है, 12 लाख करोड़ का नुकसान छोड़कर गए हैं। अब क्या होता है ना कि अमेरिका में अगर कहीं पे आग लगती है तो वहाँ की जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो काफ़ी टाइम पहले से ही मतलब उन्होंने इंश्योरेंस बनाए होते हैं, हर घर के इंश्योरेंस बने होते हैं, फायर इंश्योरेंस बने होते हैं, और हर घर में वहाँ पे फायर अलार्म्स होते हैं। और पर 2022-23 से क्या हो रहा है कि जो फायर कंपनीज है, मतलब फायर इंश्योरेंस कंपनीज है, उन्होंने जो इंश्योरेंस है उसको रिन्यू करवाने के लिए मना कर दिया है कि अब हम लोग इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करवाएंगे, मतलब हम कोई फायर इंश्योरेंस नहीं देंगे। वहाँ की मैक्सिमम फायर इंश्योरेंस कंपनीज ये बोल रही है, क्योंकि उनको अमेरिका में आग लगती रहती है, कई बार आग लगी है, तो उसकी वजह से फायर इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो अब ये भी माना जा रहा है कि 2022-23 से ही क्यों फायर इंश्योरेंस कंपनीज ने इंश्योरेंस रिन्यू करवाने के लिए मना किया है। क्या उन लोगों को पहले से पता था कि ये चीज़ होने वाली है? अब ऐसे केस में तो शक करना या साजिश की बू आना तो बनता ही है। तो ये भी एक रीज़न बोला जा रहा है कि तो इस चीज़ में कई जांच कमिटीज़ बनाई गई है, कई जांच टीम्स बनाई गई है, पर वहाँ के लोग मतलब वहाँ की जो टीम्स है वो ये बोल रही है कि उन्हें और लोग चाहिए जांच के लिए। तो अभी किस रीज़न से क्या है आग लगी है, वो अब जब पूरी जांच हो जाएगी, पड़ताल हो जाएगी, तभी ये चीज़ सामने आ पाएगी कि इनमें से कौन सा रीज़न रहता है वहाँ पे आग लगने का। क्योंकि अब ऐसा है ना कि अब इतनी जगह पे, मतलब इतनी ज़्यादा नुकसान हो, कई लाखों घरों में आग लगी है, जिनमें से काफ़ी जो घर है वो हॉलीवुड सेलिब्स के थे, कि बड़ी बड़ी हस्तियों के थे, बड़ी बड़ी लोगों के वहाँ पे घर थे। तो अब क्या होता है कि वहाँ की जो इंश्योरेंस कंपनी है वो $5,000 से $8,000 के बीच का फायर इंश्योरेंस हर इंसान को प्रोवाइड करवाती थी। तो अब सोचिए $8,000 मतलब मान के चलो यहाँ के 15 लाख रुपए, तो 15 लाख का इंश्योरेंस होना जो हमारे इंडिया में तो मुश्किल ही होता होगा, 15 लाख का इंश्योरेंस होना, वो भी फायर इंश्योरेंस होना। तो अभी अगर इतनी आग लगी है, इतना नुकसान हुआ है, तो अगर फायर इंश्योरेंस अभी भी रिन्यू होते तो फायर इंश्योरेंस कंपनीज का तो है दिवाला निकल जाना था। मतलब इतना इंश्योरेंस पे करना कोई बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये भी माना जा रहा है कि क्या इन लोगों को ये चीज़ें पहले से पता थी फायर इंश्योरेंस कंपनीज को कि ये चीज़ होने वाली है, या जो भी है अब चीज़ें आएगी धीरे धीरे सामने। तो अब आइए अब बात करते हैं कि अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर होने के बावजूद भी क्यों लॉस एंजलिस में लगी आग को काबू में क्यों नहीं कर पा रहा है। तो इसका जो मेन रीज़न यही है कि वहाँ की जो हवा की रफ्तार है, वहाँ की हवा जिसको हम बोलते हैं, कहीं ना कि जो हवाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, और उनको काबू में कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा है फायर ब्रिगेडर्स के लिए। और मेन रीज़न ये भी रह पा रहा है कि काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हो रही है, तो वहाँ का जो रीज़न है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो चुका है। और मेन रीज़न ये भी है कि जो अमेरिका है वो आपको कंट्रोल में नहीं कर पा रहा है, ड्राइनेस की वजह से और हवा की रफ्तार की वजह से। साइंटिस्ट का मानना है कि आने वाले टाइम पे जो ये हवा की रफ्तार है वो और भी ज़्यादा तेज़ होने वाली है। तो अभी खतरा वैसे ही बना हुआ है वहाँ पे। वहाँ के लोग ये बोल रहे हैं कि अगर प्रशासन टाइम रहते कुछ कर लेता तो हालात शायद आज ऐसे ना होते। तो अब बात करते हैं कि जो लॉस एंजलिस में आग लगी है उससे क्या क्या इफ़ेक्ट्स हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हुई है। अब ये तो है कि इंसानों का नुकसान तो हुआ ही है। जैसे 24 लोगों की मौत अभी तक सामने आई है कि 24 लोग मर चुके हैं, और 16 लोग अभी भी लापता है। लॉस एंजलिस की लगभग जो पूरा एरिया है वो है 30 लाख 21 समथिंग कुछ हज़ार एकड़ की वहाँ पे जगह है, उसमें से 40,000 एकड़ जलकर राख हो चुका है पूरी तरह से। हज़ारों लोगों को अपना घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़ा है, और लोगों के साथ साथ, इंसानों के साथ साथ कई जानवर भी जंगलों से भागकर शहरों की तरफ आ रहे हैं। जो जानवरों की सुरक्षा है वो भी बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है अमेरिका के लिए। अमेरिका के मैक्सिमम शेल्टर होम्स कम पड़ रहे हैं, क्योंकि जितने भी शेल्टर होम्स हैं वो सारे जानवरों से भरे पड़े हुए हैं। जानवरों को कंबल प्रोवाइड की जा रही है, उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जा रहा है, वहाँ के लोगों को शेल्टर प्रोवाइड किया जा रहा है। जो फायर डिपार्टमेंट है वो आग को रोकने में नाकामयाब होते जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 7 जगहों पर आग लगने की वजह से 21 लाख करोड़ रुपए स्वाह हो चुके हैं। आइए अब कुछ सेलिब्रिटीज़ की हम बात कर लेते हैं जिनको इस आग की वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। हम बात करते हैं हॉलीवुड हिल्स की, जिसकी वजह से लॉस एंजलिस में जो आग लगी है वो इतनी बड़ी खबर बन चुकी है, क्योंकि वहाँ पे कई बिलियनियर, कई मिलीनियर्स, कई दिग्गज, कई अभिनेताओं के वहाँ पे घर है। तो पहले हम उनकी बात करते हैं जो आने वाले 2 दिनों में अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट रहेगी, कमला हैरिस, जो वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल लेडी मानी जाती है। उनका घर भी वहाँ पे था।
उनका घर तो आग की चपेट में नहीं आया, पर आसपास जितने भी घर थे वो आग की चपेट में आ गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपना पूरा घर खाली करना पड़ा है। दूसरा नाम है वो है पेरिस हिल्टन का, जो हॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक है। उन्होंने 2021 में हॉलीवुड हिल्स में $80 लाख में वहां पे घर खरीदा था, जो अब पूरा जलकर खाक हो चुका है। श्री मैंडी मूर, उनका घर भी जलकर राख हो चुका है। कैरियल विस, एनवर मैथिसन्स जो हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, उनका घर भी पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है और उनको भी भारी नुकसान सहना पड़ा है। अगर हम बात करें हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की, जो उनके हस्बैंड है निक जॉनस, उनका घर भी वहां पे था, मतलब माना घर तो क्या बोलेंगे, पूरा मेंशन था उनका। 20 से 22 रूम्स वहां पे थे, जिनको प्रियंका चोपड़ा ने खुद शादी के बाद अच्छे से उसका इंटीरियर सजाया था। उनका घर तो आग की चपेट में आने से बच गया। मतलब जैसे उनके पड़ोस में आग लगी, उनके पड़ोस के घर में आग लगी थी, जैसे उनके घर में आग पहुंचने वाली थी, वैसे ही हवा जो है उसने अपना रुख मोड़ लिया और आग किसी और डायरेक्शन में चली गई। तो उनका घर वहां पे बच गया है, पर उन्हें वो खाली करना पड़ा। हॉलीवुड हिल्स में और इन 7 जगहों में कई ऐसे घर हैं जो हवा के रुख की बदलने की वजह से बच गए हैं, पर खतरा अभी भी उनमें वैसे ही बना हुआ है। तो ये थे कुछ सेलिब्रिटीज जिनका नुकसान हुआ है। अब हम बात करते हैं कि हम लोग कैसे इस फॉरेस्ट में जो आग लगती है या कहीं पे भी आग लगती है, तो क्योंकि फॉरेस्ट में आग जो लगती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से फैलने लग जाती है, तो उसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ ऐसे प्रिवेंशन है जो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर 1-2 कंट्रीज में आग लग रही है, मान के चलो अभी इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी और अब यहाँ अमेरिका में आग लगी है, तो अगर आग इन कंट्रीज में लग रही है तो ऐसा नहीं है कि उन कंट्रीज को ही खतरा है, क्योंकि आज के टाइम पे जितना वेदर चेंज हो रहा है या जितना पोल्यूशन फैल रहा है, जितने क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, डिजास्टर्स आ रहे हैं, उनका सीधा सीधा अगर एक कंट्री पे आ रहे हैं कुछ डिजास्टर्स, तो उसका असर किसी दूसरी कंट्रीज में भी होता है। तो ये मत सोचो कि आप किसी एक कोने में हो तो और आग दूसरी कोने में लगी है तो आपको उसका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज कंट्री का बॉर्डर देखकर नहीं आता है। तो अगर ये चीजें वहां हो रही है तो कल दिन ये चीजें हमारे यहाँ पे भी हो सकती है। तो कुछ प्रिवेंशन हम लोग ले सकते हैं जिससे हम बच सके कि आने वाले टाइम पे ये इतना डिवास्टेड रूप ना ले ले। तो पहली चीज हम ये कर सकते हैं कि वेटिवर ग्लास को हम लोग जितना ज्यादा हो सके उतना प्लांट कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये फायर रेजिस्टेंट होता है, इसमें आग लगने के चांसेस नहीं होते हैं। इन चीज़ ये हम कर सकते हैं कि बफर लाइन क्रिएट कर सकते हैं। बफर लाइन क्रिएट कर सकते हैं जो 3 से 4 मिलीमीटर के बीच की होती है। अब मैंने एक चीज़ बोली थी कि आग लगने की वजह ये होती है कि जो पाइन और ओक्स के ट्रीज होते हैं उनमें उनकी पत्तियों में और उनके छाल में तेल लगा होता है। तो हम लोग जो पाइन नीडल कलेक्शन वगैरह जो होती है उसको टाइम टू टाइम कर सकते हैं कि पाइन नीडल कलेक्शन टाइम टू टाइम कर लो, तो जितनी भी सूखे पत्तियां हैं, सूखे पत्ते, घास हो गए, प्लांट्स हो गए या स्क्रब्स हो गए या जितने भी ड्राई मैटर है, उनको टाइम टू टाइम इकट्ठा करके हम लोग साइड कर सकते हैं, जिससे आग लगने के चांसेस कम हो सकते हैं। बाउंड्री वॉल्स क्रिएट कर सकते हैं, जिससे अगर एक जगह आग लगी भी है तो दूसरी जगह ना फैले। सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट्स को, हर कंट्री की गवर्नमेंट को अवेयरनेस स्कीम चलानी चाहिए, ताकि वो अवेयरनेस तो हर एक लोगों तक पहुंच सके कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कैसे इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो जितने ज़्यादा लोग अवेयर होंगे उतनी ज़्यादा ये चीज़ें कम होती जाएगी। वीडियो में इतना ही, जो भी मैंने आप लोगों को जानकारी दी है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कितना नुकसान हुआ है, कौन कौन से सेलिब्रिटीज़ को इसका नुकसान हुआ है, या आग काबू में क्यों नहीं आ रही है, क्या रीजंस है आग लगने के। तो और भी रीजंस अभी सामने आएंगे। अभी जो अमेरिका की टीम है वो जांच पड़ताल में लगी हुई है, तो जैसी जैसी चीज़ें होगी वैसे वैसे चीज़ें सामने आएगी। पूरी टीम, पूरी कमिटीज़ बैठी हुई है डिस्कशन पे कि क्या रीजंस रह सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं अब आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। तब तक प्लीज़ सेफ रहिए और दुआ कीजिए कि ये जो कैलिफोर्निया फॉरेस्ट में आग लगी है वो जल्द से जल्द, जो लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है, जल्द से जल्द काबू में आए और ज़्यादा भारी नुकसान ना हो।